हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस। मैं टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। ठीक है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो ये कौन सा है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ये कौन सा है? पारादीप। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ पारादीप। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये एक गहरा बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ का पोताश्रय लैगून सदृश है और इसका पृष्ठ प्रदेश ये ओडिशा है, उत्तरी आंध्र प्रदेश है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ राज्यों में विस्तृत है ये। और ये जो पत्तन है ये लौह अयस्क, कोयला और शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव तमिलनाडु में पाया जाता है। देश में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार यानी कि लगभग 383 करोड़ टन केवल तमिलनाडु राज्य में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? ठीक है, यानी कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। इसके बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है, क्योंकि कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में 27% है, कर्नाटक में 44% है और आंध्र प्रदेश में 29% पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सर्वाधिक सकल लंबाई पाई जाती है, यानी कि 24.8%, जबकि गुजरात में राजमार्ग की लंबाई है 14.35% और राजस्थान में है 7.28%। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में 24.8%। उस हिसाब से महाराष्ट्र सबसे अधिक हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, रूस, ब्राजील, कनाडा या फ्रांस। आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, यानी कि इसकी जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो है 2.43%। यह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया से छोटा है, लेकिन जो कि हमारे प्रश्न में फ्रांस आया हुआ है तो ये भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, बाकी कनाडा, ब्राज़ील, रूस सब बड़े हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहोरा या खोपोली में। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। ये की गई थी दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में की गई थी इसकी, यानी कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में 130
किलोवाट क्षमता की स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसके पश्चात जो 1902 में बना था वो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम था, यानी कि शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई, माकूम, नरकटिया या फिर लकवा? तो ये इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा माकूम। ठीक है, माकूम। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का जो कुआं था ये 26 मार्च 1867 में माकूम यानी कि असम में खोदा गया था। माकूम कहाँ पर है? असम में। 1867 में खोदा गया था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या फिर एल्यूमिनियम? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये फूटलूज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फूटलूज उद्योग उन्हें कहते हैं जिन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, और इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सॉफ्टवेयर भी इसी तरह का उद्योग है। ठीक है, यानी कि फूटलूज उद्योग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, मयूराक्षी परियोजना या फिर नागार्जुन सागर परियोजना? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का या अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गंगा क्या है? अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। गंगा नदी अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। वृहद हिमालय में पहले नदी घाटियां बनी, फिर हिमनद बने और इन नदियों को अनुवर्ती नदी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये ढाल बनाने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा है, यमुना है, काली है और गंडक है, कोसी और तीस्ता नदियां हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी और तीस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो ये कौन बनाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। ये बनाता है बांग्लादेश। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, यानी कि इसकी स्थलीय सीमा है 40,967 है। ठीक है, 40,967 है किलोमीटर। जबकि चीन भारत की स्थलीय सीमा है 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान की है 3,323 किलोमीटर और नेपाल की है 1,751 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मालाबार तट। ठीक है, यानी कि मालाबार तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना, प्राकृतिक बंदरगाह है ये, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मालाबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा या बियाफो? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, सियाचिन सबसे बड़ा है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। अपनत घाटी का, अभिनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, या फिर रिफ्ट घाटी का। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट घाटी के बारे में इसमें जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का जो चट्टानी स्तंभ होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक है, या खिसक जाता है। ठीक है, धंस जाता है अंदर को। रिफ्ट घाटी लंबी, संकरी एवं गहरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, या फिर बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना। अगला इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1988, 1987, 1989, 1986। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1986। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गेहूं, चावल, तिलहन, या फिर गन्ना। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है मुंबई से मनमाड को, मैंगलोर से कोच्चि को, रोहा से मैंगलोर को, या फिर मुंबई से पुणे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोहा से मैंगलोर। इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉरी, रोहा से मैंगलोर। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। मार्च 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, जनवरी 1998 को इस परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया था और इस दिन से रोहा, यानी कि रोहा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और मैंगलोर है केरल में, तक पूरे मार्ग तक रेल यातायात प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में, जर्मनी में। इसका आंसर देख लेते हैं। ये हुई थी यूक्रेन में। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, या गोमती। तो ये कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी, ये होगा कोसी। ठीक है, कोसी के बारे में जान लेते हैं। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने एवं आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं और इसका उद्गम नेपाल में गोसाईथान से है। भारत में इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है और बिहार के भागलपुर के समीप यह गंगा से मिल जाती है, यानी कि गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार के भागलपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोसी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल में बहुयातायात से मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो वो है, आंसर देख लेते हैं इसका। टिन, अम्बरक, मोनाजाइट, या मैग्नीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। मोनाजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, केरल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारी टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, ओके, थैंक यू।